द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एग्स, ठीक है, मतलब बेड एग मतलब अंडों का कलेक्शन है। 400 कितने एग हैं टोटल? 400 एग हैं। क्या भाई देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एग्स, ठीक है, मतलब बेड एग की प्रोबेबिलिटी बतानी है फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 400 एग, मतलब क्या 4 एग हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.035, ठीक है। द नंबर ऑफ बेड एग्स इज द कलेक्शन, मतलब क्या बताना है, जो बेड एग हैं उनका हमें कलेक्शन बताना है। तो मान लो बेड एग को मैंने क्या मान लिया 20 है क्या एक्स, नहीं ठीक है। जो बेड एग हैं खराब अंडे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एक्स और खराब एग की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.035। टोटल एग कितने हैं 400, कितने टोटल एग 400। और तुम्हें पता है कि प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल में फेरेबल केसेस एंड में टोटल केसेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें कितना दे दिया है 0.035, फेरेबल केसेस कितने हमने माने, खराब अंडे कितने हमने माने x, टोटल एग कितने हैं 400, कितना आ गया 400, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। चलो टाइम पास कर लो, इसे हटा दिया पॉइंट, कितना संख्या 3 0 ना, 3 0 बढ़ गए तो पंकज यहाँ देख ले गर्दी पे है ना, देखिए से अरे गुणा 0 0 0 0 से 0, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 सते 35 और क्या बचा 7 इक्वल में x बाय 2, ये बचा उसने 1, 7 दूनी 14, x बराबर क्या है 14। मतलब जो 400 अंडे हैं उसमें खराब अंडे कितने हैं 14 यार, 7 दूनी 14 19 दिया तुम्हें, हां वो 19 भाई को 14 है, अरे सॉरी 14 है, 7 दूनी 14 है। चलो देखो प्रोबेबिलिटी क्या थी, जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, निकल इधर बैठ जा, आराम से अभी रुक जा। देखो खराब जो बेड एग्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.035। सुन लो टोटल एग कितने हैं 400, हमें बतानी है कि खराब एग की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो खराब एग कितने हैं हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो क्या हो गया देखो प्रोबेबिलिटी 0.035 x अपॉन 400। अब कैलकुलेशन नहीं करिए, 0.00 काटा यहां तो 2 2 4 5 8 5 35 35 5 आ गया 15 कैसे ठीक है गाइस 14 आ गया आंसर, कैलकुलेशन कर लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन, बॉक्स दे दो, हां बॉक्स दे दो सर। तो क्वेश्चन देखो, अगर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हर विनिंग द फर्स्ट प्लेस ऑफ द लॉटरी, भाई सुन लो यार लॉटरी की बात चल रही है तुम सुन यार, ठीक है। भाई देखो मैं बता आपको बात बताऊं, दुनिया में इंडिया ऐसा रेयर कंट्री है बंद कर ले लोग ना, कंट्री मतलब लॉटरी बहुत कम जीतते हैं, सबसे कम जीतते हैं इंडिया में लोग। भाई देखो भाई सुन लो, एक लड़की है जो टोटल 6000 टिकट्स हैं, कितने हैं 6000 टिकट्स, वो बताती है जो लॉटरी है लॉटरी को जीतने की पॉसिबिलिटी हमें बतानी है, मतलब कितने ऐसे टिकट हैं जिसमें हम जीत सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें कितना दे दिया 0.1, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, जितने वाले x मान लिया, टोटल कितने मान लिया हमने 6000 टिकट दे रखे टोटल, ठीक है। यहाँ पॉइंट टाइम हमारा क्या है 1 0 0 कट गया 8, यहाँ के x अपॉन में कितना बचा 600, उधर ले कर लो 8 6 48 कितना आ गया 4800, मतलब 6000 में से 4800 है जो हार जाएंगे, बाकी जो बचेगा 1200 जीत जाएंगे, ठीक है। मतलब 480 है, हां अगर किसी को जीतना है तो 4800 टिकट खरीद लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ। हां चल भाई 1-2 करोड़ ले, इसमें गलत दे रखा आंसर, हां इसमें गलत दे रखा आंसर, अरे इसमें गलत दे दे, अरे वही गलत है, उसने 0.08 ले रखी है ना, 0.8 ले रखी है, सही तो है, सब सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये करते हैं पहले पंकज ओ अंबानी भैया देख क्या कह रहे हैं, देखो अ डाइस इज अ थ्रो ट्विस्ट, ठीक है, मतलब डाइस को 2 बार फेंका गया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 5 विल बी कम एट लीस्ट वंस, मतलब क्या है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 5 के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कम से कम एक बार तो जरूर आए, ठीक है। 2 बार आ जाए कोई समस्या नहीं, 3 बार आ जाए तब भी समस्या नहीं है, 3 बार आ नहीं सकता यार तभी बता रहा हूँ, ठीक है। 2 डाइस को फेंका गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्पेस कितना 2 डाइस है, डाइस में कितने इवेंट होते हैं 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो टोटल इवेंट कितने हमारे पास 36। अब हमें उसमें बताना है कि जो 5 के आने वाले मतलब एटलीस्ट 5 ना एक बार तो हो ही हो, ठीक है। और एक बार ज्यादा हो जाए तो समस्या नहीं है, बट एक बार से कम होगा तो समस्या है, प्रॉब्लम है हमें।
ठीक है, तो करते हैं। पहले टोटल इवेंट देखो, तुम्हें कराया था टोटल इवेंट इसका या नहीं? यार मालूम पड़ेगा। भाई देखो सिंपल स्पेस, जब दो डाइस को फेंका जाएगा तो डाइस से बना रखा है, डाइस में कितने इवेंट हो सकते हैं? 6। कितने हो सकते हैं? 6। दो डाइस है तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो टोटल इवेंट अपने पास कितने हो गए? 36। कितने हो गए टोटल इवेंट? 36। अब देखो तो क्या हो सकता है? 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 क्या हो सकता है? सेकंड प्रोबेबिलिटी जाते हैं, 2 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 11 फॉलो कराया था ना, 2 3 2 4 2 5 और 2 6 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है और 4 6 आ सकता है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 आ सकता है। ये तो है। आगे देखो क्या हो सकता है? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 टोटल 36 इवेंट हो गए। क्वेश्चन ये रहा है एटलीस्ट 5 आए, मतलब क्या आ जाए कम से कम एक 5 तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है। टोटल केस कितने हैं? 36। अब देखो 5 इनमें देखो सब में 5 है, कितने इवेंट हो गए ये? 6 टोटल 6 तो हो गए। ये देखो इसमें भी 5 है, 7 8 9 10 11 टोटल इवेंट हमारे पास कितने हो गए? 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/36। ठीक है, देख ये टोटल इवेंट हो गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 5 क्या हो जाए? कम से कम एक 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने देखा ये कितने केस हो गए? 6। तो इन सब में 5 5 आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, 5 हो गए। छठा ये हो गया, 7 ये हो गया, इसमें 5 आ रहा है ना, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 इसमें 5। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी? 11/36। क्या हो बता? और इसके अलावा कोई और भी हाँ इस 4 का पूछ लें। 4 भी देखो 11 बार ही है, 4 भी देखो 11 बार भी है, 5 भी 11 बार है, 3 पूछे वो भी 11 बार है। बड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो इसने क्या पूछा? एटलीस्ट 1 5। क्या पूछा इसने? एटलीस्ट 1 5। इसका मतलब क्या होता है? कम से कम एक 5। अगर यही पूछ लेता एट मोस्ट 1 5, क्या पूछ लेता? एट मोस्ट 1 5। इतने केस कैसे हो जाते हैं? मतलब एट मोस्ट 1 5 का मतलब क्या है? इससे एक मतलब एक ही 5 हो, एक से ज्यादा 5 नहीं होने चाहिए। अब सी केस में कितना हो गया? ये इसमें कितने 5 आ रहे हैं? 2। ये केस हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या बोला? एट मोस्ट 1 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा एक 5 हो, एक ज्यादा नहीं। तो 5 इधर केस बन गए, 5 इधर बन गए, प्रोबेबिलिटी आ जाए इसकी 10/36। समझ में आ रहा है कुछ? मान लो अगर इसी क्वेश्चन पूछ लेता कि सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी, क्या पूछ लेता? सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी सम 12। अब देखो इन्हें सम करो, 12 कितनी बार आ सकता है? देखो 6 6 12। क्या इसके अलावा किसी को जोड़ के बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो हमारे फेवरेबल केस कितने हो गए? एक। टोटल इवेंट कितने हैं? 36। सम 12 क्या है? सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/36। ऐसा पूछा भी जाता है। एक क्वेश्चन आया था शायद 2 साल पहले, उसे पूछा गया था सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी। इसका पूछा गया था सम 8। देखो सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी होगी जरा बताओ। जो 8 कितनी बार आ रहे हैं? कितने बजाऊंगा? 6 6 12 हुआ, 8 नहीं आएगा कहीं पे? 8 नहीं है, जोड़ के 8 सम 8। समेट तो फिर तो अभी बता रहा 8 8 5 आएंगे। 5 देखो देखो 6 2 8 6 2 5 आएंगे वे 5 ही आएंगे 5। पक्का? देखो 8 वाली सीरीज क्या है? ये तो जा रही है ये, इसके अलावा कहीं 8 नहीं आएगा, यही है ना। अब देखो इसे नीचे जोड़ोगे तो 9, इसे जोड़ोगे ऊपर 7 7 6 5 4 3 1 1 तो आएगा नहीं, 2 तक आएगा, लास्ट 12 तक।
देखो 8 वाली सीरीज में कितने 8 आ सकते हैं? 1 2 3 4 5। कितने केसेस हैं? 5। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 5/36। क्या पूछ सकता है? 5/36। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, पूछ सकता है फर्स्ट नंबर इज इवन। फर्स्ट नंबर इवन, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जरा। पहला नंबर इवन हो उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे कि यहाँ देखो 6 आ रहा है ना, यहाँ 6, इनमें सब में पहला नंबर क्या है? इवन। इसमें सब में क्या है? पहला नंबर इवन। इसमें सब में क्या है? पहला नंबर इवन। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 18/36। 1/2 18/36। क्यों? देखो यहाँ देखो ध्यान से, इन सब में पहला नंबर क्या है? देखो इवन है ना, है या नहीं है? इसमें देखो इन सब में पहला नंबर क्या है? इवन। इवन है। इसमें देखो इन सब में पहला नंबर इवन है ना? 6 12 18। टोटल एलिमेंट कितने बन गए हमारे? 18। मतलब 18 ऐसी कंडीशन अपने पास कि उनका पहला नंबर क्या है? इवन। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 18/36। 18/36 मतलब 1/2 36। समझ में आया? और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है क्या पूछ ले? एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तू। एटलीस्ट 1, कम से कम एक आने की प्रोबेबिलिटी 11/36। ये देखो इस सब में लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एटलीस्ट 1, एटमोस्ट नहीं पूछा, एटलीस्ट 1। ठीक है, कम से कम। एटमोस्ट मतलब क्या होता है? अधिकतम। मतलब अगर मैं एटमोस्ट 1 बोल देता, ज्यादा एक आना चाहिए। देखो 6 मिनट तो ये हो गए हमारे, 5 इधर 11। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 11/36। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी से होगा कुछ नहीं आने वाला। ये तो मैं बहुत बड़े लेवल करा दी तुम्हें। ये जाके जो क्वेश्चन वो भी बताया तुम्हें ना, सम 12 सम 8, ये कहीं जाके 11वीं में आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, बट तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कोई डाउट? डाइस आएगा, डाइस में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2 डाइस फेंक देगा, 2 से ज्यादा डाइस फेंकेंगे नहीं। ठीक है, मान लो ठीक है, 2 तुम्हारे सिलेबस में अगर 2 से ज्यादा डाइस फेंक दिया, ठीक है, तो मान लो 3 फेंक दिया, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। और 216 इवेंट लिखना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या पढ़नी पड़ेगी? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ोगे? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी तुम्हारे सिलेबस में अभी तक नहीं है, 11वीं में नहीं है, 12वीं में आएगी जाके। ठीक है, इस वजह से तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो तुम्हारे में ना जो भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लिमिटेड रहेगा, मतलब जो काउंटेबल रहेगा। बाइनोमियल कहाँ यूज किया जाता है? जो एक मतलब एक लेवल ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो अभी हम 2 कॉइन उछाल रहे हैं, 3 कॉइन उछाला, वहां बोल देगा 1000 कॉइन उछाला गया, 2 की पावर 1000 क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। वहां पे हम किसका यूज किया जाता है? बाइनोमियल्स का यूज किया जाता है, जो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। बिठा दो इसमें प्रोबेबिलिटी बचे तो उछाल नहीं रहे हो इवेंट बच्चों को। अच्छा इसमें कुछ पूछना है? कोई डाउट है किसी का? नहीं भैया। पूछ लो। नहीं। गोपाल पूछना कुछ तो कहा उजागर बता, कौन सा बताऊं? बता कौन सा? अरे तू बता, पूछना कौन सा? देख इवन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर इज इवन। देख फर्स्ट नंबर इवन कहाँ आ रहा है? 6 है ना, 6 इवेंट हो गए, 4 फर्स्ट ही हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, टोटल कितने केस बन गया? 18/36। ठीक है, चलो मिटा देते हैं। अगला देखो, जो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी 0.65। ओए ये जाना ना क्वेश्चन पेपर में, खास कर यूके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 1 नंबर में आता है। हाँ, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी दे दिया है, कह रहा है इसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी। क्या पूछ रहा है? नॉट कैसे निकालो? पहले डैश लगा देना। क्या लगाओगे? डैश। नॉट मतलब तुम्हें पता है, मैं बता रखा है प्रोबेबिलिटी किसके अंदर लाई करती है? 0 एंड 1। ना तो 0 से बड़ी ना 0 से कम। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। अब हमें प्रोबेबिलिटी दे दिया है, जब प्रोबेबिलिटी दे रखा है तो नहीं होने के लिए क्या करो? 1 में से माइनस। 1 में से क्या हो जाएगा? 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी होने की क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.65 माइनस बताओ क्या आएगा? 0.35। ये क्या हो गया? ना होने की प्रोबेबिलिटी। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सेम है, तो प्रोबेबिलिटी दे दिया है, सुन लो। कह रहा है प्रोबेबिलिटी होना 0.3 है। 0.3 क्या पॉसिबिलिटी इवेंट हो रहा है? नहीं होने के लिए
पता है क्या करो, 1 में से माइनस 1 माइनस 0.3, आंसर क्या आ जाएगा 0.7। ठीक है, अगला देखो, वही जो मैंने बताया है, स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विद द कर्टेन टू हैपन, मतलब जो इवेंट है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी। अगर कोई इवेंट हो ही रहा है, मतलब क्या हो गया, एक हमारे पास जो इवेंट दो तरह के होते हैं, एक इवेंट होगा ही होगा, एक नहीं होगा, मतलब क्या फिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। भाई जिसकी फिक्स है होने की, ठीक है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। जैसे कि आप मान लो तुम्हारा 14 तारीख को टेस्ट है मैथ का पूरे बुक का, तो भाई ये तो होगा ही होगा, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, होगा ही। रोक सकते हैं। कौन रोकेगा? आप। मैं रोकना ही नहीं चाहूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या उसकी होने की है। अब जैसे मैं कहूँ अभी बाढ़ आ जाएगी, अब आ सकती है क्या बाढ़? कहाँ आई? नहीं होने की ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0, ठीक है। मतलब जो फिक्स इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, जो फिक्स नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। वही पूछ रहा है, इसकी भी 0 है। जो कह रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन इसी पूछा गया है, सुन लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, अभी तूने पढ़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ टॉस ऑफ डाइस। यार एक डाइस को फेंका गया है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो डाइस को पता है क्या होता है 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। हाँ, अब प्राइम नंबर इसमें देखो कौन कौन से हैं बताओ। 1 3 5 1 3 5 प्राइम नंबर 2 3 5 1 नहीं होगा ना, 2 3 5 होगा। 2 3 5 क्या हो गया ये प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6 3/6, मतलब क्या होगा 1/2, ये है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। अगला देखो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ अ नंबर चूज बाय नंबर 1 2 3 4 एज 35 तो नंबर है, इज अ मल्टीपल ऑफ 7। देखो क्या है, पहले क्वेश्चन है 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक है 35 तक, कहां तक लिखा है नंबर है 35 तक। तो टोटल इवेंट कितने हो गए इसमें, टोटल इवेंट क्या है? टोटल भाई नंबर मल्टीपल जा रहा है ना, तो टोटल इवेंट कितने हो गए 35। अब क्वेश्चन क्या रहा है मल्टीपल 7 का, क्या कह रहा है मल्टीपल 7 का। 7 मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी, 7 का टेबल पढ़ो, 7 7 7 14 7 21 साचो 28 भी हो भैया। तो देखो 1 से 35 के बीच में 7 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5/35 5 मतलब क्या हो गया 5/7, ये क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 3। एक डाइस को फेंका जाए, ठीक है, 3 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये डाइस हमारे पास पहले से थी, 3 से ज्यादा कौन कौन नंबर आ सकते हैं 1 2 3। कितने इवेंट है 3/6 मतलब 1/2। 3 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, ठीक है। अगला है देखो, ओ सांदोजा जो कह रहा है 1 कार्ड इज अ ड्रॉ एट रैंडम एज वेल एज सफल, मतलब एक हमारे पास कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, अच्छी तरह से क्या करा है सफल करा गया है, ठीक है। अब सफल मतलब मिक्स किया गया है, आने वाली सफल की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो देखो उसमें से रेंडमली एक कार्ड निकाला जाता है और कह रहा है किंग आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किंग आने की। और देखो टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, और 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं 4 4 13 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई किंग आने की प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, अरे यार देखो अगला क्वेश्चन भी तुम्हें कराया, कह रहा है एक प्रोबेबिलिटी, 2 इवेंट हैं, एक E1 और एक E2, दोनों हो रहे हैं। E1 के होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे दिया है 0.62, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। दोनों को अगर प्लस करा जाए 1 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस किया जाता है तो क्या आता है 1 आता है। अगर E1 की प्रोबेबिलिटी हमें कितना दे दिया 0.62, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या 0.62, तो E2 की क्या हो जाएगी 1 - 0.62 घटा तो कितना है 0.38, क्या हो जाएगी E2 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कोई भी अगर इवेंट साथ में हो रहा है उनके सभी इवेंट का सम क्या होता है 1 होता है, ठीक है।
इको कैसे और ए का मतलब जो ओ संतो ठीक है। तो क्या हुआ, दो इवेंट हो रहे थे E1 E2, E1 की प्रोबेबिलिटी हमें दे दिया था 0.62, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 0.62, कितना आ जाएगा 0.38। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ कार्ड इज ये सेम है कार्ड वेट सफल्ड भी है भाई, एस आने की प्रोबेबिलिटी और नॉट एस आने की प्रोबेबिलिटी। एस में पता है कितने दिक्के कितने होते, 4 होते हैं ना, ठीक है। तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4, टोटल कितने हैं 52, 1/13। अब कह रहा है नॉट एस मतलब एस ना आने की प्रोबेबिलिटी डैश निकाल दो, 1 - 1/13 कितना आ जाएगा, हां 13, 13 - 1 12/13। ये क्या हो गया एस ना आने की प्रोबेबिलिटी, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/13, एस ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 12/13। ठीक है, अगला है देखो, अब इन अ ग्रुप ऑफ 144 बॉल पेन्स, टोटल कितनी बॉल पेन है 144, 12 कैसे है देख, एस की प्रोबेबिलिटी 1/13 हो गई, ठीक है। एस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/13 कर देंगे, एक में से घटा देंगे, 6 को घटा 13 × 13, 13 - 1 12, दोनों सोच रहा है एक में से एक गन 13 आ जाएगा। एलसीएम लिया। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 144 बॉल पेन, रजत समझ जा यार, ऐसे रह ले देखो टोटल बॉल कितनी हो गई 144, और इसमें क्या कह रहा है 144, सही तो बोल रहा हूँ यार, ठीक है। 20 आर डिफेक्टिव एंड रेस्ट ऑफ आर गुड, और इसमें क्या है 20 बॉल हैं जो क्या डिफेक्टिव हैं, बाकी की जो है क्या है सही है। तो डिफेक्टिव बॉल कौन सी कितनी हो गई लिख लेना 20, मतलब 20 बॉल क्या है खराब है। यू वांट टू बाय इज अ गुड पेन, तुम्हें कैसी पेन चाहिए गुड पेन, अच्छी पेन चाहिए भाई, खराब तो कोई सा नहीं खरीदेगा, ठीक है। द शॉपकीपर टेक आउट ऑफ द पेन रैंडम फ्रॉम द पेन्स, मतलब देखो पेन का बॉक्स है, वहां पे जो शॉपकीपर है वो क्या करता है रैंडमली क्या करता है कोई बॉक्स पेन निकालता है, तो उस पेन की सही होने की प्रोबेबिलिटी बताओगे। इसमें राइट मतलब सही पेन कितने हैं 144, मतलब राइट पेन, ठीक है ना। 144 में 20 घटा दो कितने बचे 124, 124 क्या है सही पेन है, ठीक है। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गुड पेन मतलब सही पेन। टोटल इवेंट कितने 144, सही कितने 124, भाग करो 2 से क्या आ जाएगा 62, 72, 31, 36, कितना आ गया 31 बटे में 36, समझ आया। कैलकुलेशन खुद से करना। क्वेश्चन क्या था टोटल, ये क्वेश्चन भी आया है 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। टोटल क्या है 144 बॉल्स हैं, कितने 144 बॉल, उसमें 20 बॉल क्या डिफेक्टिव है, सही बॉल कितनी हो जाएंगी 144 - 20 कितना 124 हो गया। अब कह रहा है उसमें से गुड पेन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गुड कितनी है 124 है ना, टोटल 144 कितना 36, खत्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन कार्ड्स ऑफ द नंबर 2 to 90, मतलब क्या है एक बैग है जिसमें 2 से लेकर 90 तक क्या रखे कार्ड रखे हैं जिनमें 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं, मतलब हर कार्ड पे 2 से लेकर 90 तक क्या है नंबर है। वन कार्ड इज अ रैंडम एट फ्रॉम अ बैग, तो एक कार्ड क्या करा गया रैंडमली क्या करा बैग से निकाल लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट कार्ड्स, वन ऑफ द कार्ड ड्रॉ, देख रहे हैं 2 डिजिट के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। अब देखिए टोटल कार्ड नंबर कहां से है 2 से लेकर 90 तक, ठीक है। 2 से 90 के बीच कितने नंबर आते हैं 2 से 88 आ गए 79, 79 एक ही तो हटाया है 90 में से, ये 2 हटाए दो, ये 2 हटाओ, क्यों हटाएंगे भाई, ये 90 भी जुड़ेगा फिर तो 2 से लेकर 90 तक, तो 90 अभी बोल रहे थे बीच में, अरे 2 से 90 तक, हाँ फिर तो ठीक है। 2 से 90 तक में कितने कार्ड आएंगे 89, तो टोटल कार्ड कितने हो गए 89। अब कह रहा है इसमें सिंगल डिजिट की प्रोबेबिलिटी, सॉरी डबल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अरे डबल के लिए सिंगल डिजिट देखो, सिंगल डिजिट वाले नंबर कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने सिंगल डिजिट। इससे अगर कोई भी नंबर आएगा 10 से क्या हो जाएगा डबल हो जाएंगे, कितने केस बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 डिजिट के नंबर कितने आएंगे 81 आएंगे फिर 2 डिजिट कितने जाएंगे 79 माइनस 8 कितने हो गए 81। 2 से 90 के बीच में 81 ऐसे नंबर हैं
जिनकी डिजिट कितनी है 2, ठीक है। हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 2 के डिजिट की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट, टोटल कितने हो गए 89 और 2 डिजिट हो गए 81। तो आंसर क्या हो गया 81/89, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीटेड है। मॉडल में भी जो है लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए, बाकी सेम इसी तरह हैं जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया सभी बिल्कुल इसी तरह रिपीटेड है। तो क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करना है, कल जो भी डाउट होगा कल पूछना। जिस भी चैप्टर में हो, वैसे तुम्हारा सारी चैप्टर करा दिए, चैप्टर नंबर 6 बाकी है, शायद 6 ही रह रहा है ना जी, रिवीजन में 6 बाकी है, ठीक है। कौन सा 10वां 6 के बाद 10 करा देंगे, ठीक है। तो कल पहले 6 करेंगे, 6 को कल कंप्लीट कर देंगे और परसों कल 6 कंप्लीट करेंगे और बाकी जो तुम्हारे डाउट्स होंगे, ठीक है, पहले वो क्लियर करूंगा। आफ्टर अगर कल टाइम मिल गया तो कल, नहीं तो परसों, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 करेंगे। परसों कहाँ है टेस्ट? परसों 14 है, ठीक है। तो कल ही करा दूंगा 10वां चैप्टर पे। अरे ये बैठा लियो, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 10 करेंगे। बड़े ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है पूछना, बट रिवीजन करके आना, ठीक है।